प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जीवित है और उसने हमें यह अनुग्रह दिया है कि हम एक बार फिर उसके भवन में आएँ, उसकी आराधना करें, उसके नाम को हम महिमा दें, गीत गाएं और उसके वचन को सुन सकें। तो ये समय है कि हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे और आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए वो यशायाह 52 7 से 10, भजन 111 1 से 9, पेटों के काम 10 34 से 43 और लूका 7 11 से 23 आयत हमारे सामने पढ़ा गया। और आज का जो थीम है फिफ्थ संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, द वर्क्स ऑफ जीसस आर साइन ऑफ बीइंग क्राइस्ट। प्रभु यीशु के कार्य इस बात के चिन्ह है कि वह मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के काम कार्य इस बात के गवाह है या चिन्ह है कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसके लोग बाहर जो रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे। तो आइए हम वचन पर मनन करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बातचीत करें। हे सशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम इस योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अनुग्रह किया है और हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में आकर आपके वचन को बोल सकें और सुन सकें। जो वचन बोए जाते हैं पिता, वो 100 गुना फल लेकर आए। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर ताकि हम अच्छी भूमि बनकर इन वचनों को ग्रहण करें और 100 गुना फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आज का हमारा थीम है कि प्रभु यीशु मसीह के जो काम है या जो कार्य है जो हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, वो इस बात के गवाह है, इस बात के चिन्ह है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। और जो हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियां दी गई थी मसीहा के बारे में कि वो मसीह आएगा, वो इसराइलियों का उद्धार करता होगा, वो उन्हें छुड़ाएगा, वो उनके ऊपर राज करेगा, उनका अनंत काल का उसका राज्य होगा, वो कुंवारी से जन्म लेगा, है ना। तो तमाम भविष्यवाणियां पुराने नियम में यशायाह में या भजनों के अंदर या यिर्मयाह में या अन्य कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह से संबंधित की गई थी कि वो मसीहा आएगा। और इस कारण जो इस्राएली लोग थे वो एक ऐसे मसीहा की बाट जो रहे थे जो आकर उन्हें रोम की गुलामी से छुड़ाए, उनका वो राजा बन जाए और उनके सारे दुखों को, कष्टों को पूरी तरह से मिटा दे जाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास किया, बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यद्यपि बार बार प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, और जिसका वर्णन नबियों ने या जिसका वर्णन व्यवस्था में किया गया है, जिस मसीहा का वर्णन किया गया, यीशु मसीह ने कई बार कहा कि मैं वही हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने विश्वास किया है, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। जब हम चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके जो सेवा थी वो 3 तरह से उनके 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहले जो काम वो करते थे प्रीचिंग का जो है, दूसरा काम वो करते थे टीचिंग का, और तीसरा काम जो था वो हीलिंग का जो है। तो उनकी जो 3-fold मिनिस्ट्री थी, जब हम बाइबल में देखें तो प्रीचिंग, टीचिंग और हीलिंग है ना। और हीलिंग में भी जो है तरह तरह के हम उसको डिवाइड कर सकते। किस तरह की हीलिंग थी? कुछ जो उनके आश्चर्य कर्म थे वो नेचर के ऊपर थे, जैसे आंधी को थाम देना जो है, और कुछ मौत मृत्यु के ऊपर जो है उनके जो आश्चर्य कर्म थे, मुर्दों को भी प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया। फिर तरह तरह की बीमारियों को चंगा करने वाले आश्चर्य कर्म थे, जिसमें बहुत सारे लोग तरह तरह के अंधे, लंगड़े और कोढ़ी ठीक हुए। और जो एक और कैटेगरी थी दुष्ट आत्माओं को निकालने का, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था। तो प्रभु यीशु मसीह की चंगाई में ये 4 मुख्य तरह के लोग जो थे उस समय जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, चाहे वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, कई मुर्दे यीशु मसीह ने जिलाए और कई बीमारों को चंगा किया, और कई ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह जब नाव में थे, जो है वो डूब रहे थे उसके चेहरे, तो उसने जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो आंधी है, उसको भी जो है
उसने रोक दिया था। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो काम थे जो है वो इस बात को प्रकट करते थे कि यीशु मसीह का इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है। उसके काम जो थे वो लोगों को मन फिराने के लिए जो है प्रेरित करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम जो है सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए कि सिर्फ मेरा नाम हो बड़ाई इसलिए नहीं की, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए हैं वो लोगों की भलाई के लिए काम किए। जो भी चंगाई होती थी या जो भी आश्रय कर्म होते थे यीशु मसीह से अपने फायदे के लिए कम थे और दूसरों के फायदे के लिए ज्यादा थे। चाहे वो रोटियां खिलाना हो 5,000 को 4,000 को जो है वो दूसरों को खिलाए, अंधे बीमार जो लंगड़े आते थे वो दूसरे लोग थे जो चंगे हुए और उनको आत्मिक रीति से शारीरिक रीति से उनको फायदा हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो काम है वो पूरी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को उसके अनुग्रह को उसके प्रेम को उसकी दया को प्रकट करते हैं। और आज जो हमने हिस्सा पढ़ा है लूका उसका 7वां अध्याय, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक जो स्त्री थी जिसका बेटा जवान बेटा मर गया था, उससे इकलौता था और उसको उस अर्थी को छुआ और उसे चंगा किया। वो जो जवान था जो मुर्दा था वो उठ खड़ा हुआ। तो इसी बात पर हम मनन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य हैं वो किस तरह से हमारे लिए और सदियों से जो 2000 साल से लगभग कलीसिया उसके कार्यों को गवाही के रूप में देती है। तो उसके कार्यों पर हम मनन करते हैं किस तरह से वो कार्य आज हमारे लिए एक आशीष का कारण है। तो पहली बात हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य थे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। वर्ड्स ऑफ जीसस वर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। तो प्रभु यीशु मसीह के काम थे, जो भी काम यीशु मसीह ने किए वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर किए थे। क्योंकि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तो लूका 4:18 से हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इस प्रकार से कहा था लूका 4:18 में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है ना, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्रचार को, अपनी शिक्षाओं को और अपने कामों को शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम जो कहते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के जो भी कार्य हम देखते हैं, चाहे वो लूका 4 में हम देखते हैं, चाहे हम लूका 8 में देखते हैं 42 से 48 में, जब प्रभु यीशु मसीह एक बीमार को चंगा करने के लिए जा रहे थे तभी जो है एक स्त्री आती है और आकर जो है प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को जो है उसके दामन को छू लेती है। और इतनी भीड़ में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब लोग गिरे पड़ते थे तो प्रभु यीशु मसीह रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसने मुझे छुआ है ना। तो जब ये बात कहते हैं तो पतरस जो है वो कहता है कि प्रभु आपके ऊपर तो बहुत सारे लोग गिरे पड़ते हैं, तो किसने छुआ ये कैसे पता लग सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से कहा कि किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। तो जो भी चंगाई के काम होते थे या कोई भी आश्रय क्रम प्रभु यीशु मसीह करते थे वो परमेश्वर की जो सामर्थ थी उसके द्वारा वो काम करते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि परमेश्वर की जो एक सामर्थ है, जो मेरे अंदर से जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है वो चंगाई देने के लिए निकली है। और इससे हम पता करते हैं या पता हमें चलता है कि यीशु मसीह जब जो भी काम करते थे, जो भी चंगाइयां आश्रय क्रम जो भी होते थे वो परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से होते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य थे वो पवित्र आत्मा से इंस्पायर थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह कार्यों को करते थे। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य लोगों के विश्वास का परिणाम भी होता था, जो यीशु मसीह पर लोग विश्वास करते थे। जीसस माइटी वर्क्स वर द रिजल्ट ऑफ पीपल्स फेथ इन हिम। यीशु मसीह का जो काम होते थे वो लोगों के विश्वास का एक प्रत्युत्तर होते थे, है ना। और विश्वास लोगों का ये होता था कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे,
यीशु मसीह के हम वस्त्र को छू लेंगे या उसको हमें हाथ रख देगा या अपने मुंह से कह देगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। अगर हम मत्ती जो है 8:1-4 में हम देखते थे, कोई यीशु मसीह के पास आकर कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। तो जब वो आया तो प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आया। जब 12 साल की जो स्त्री थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसका एक विश्वास था कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और इस कारण जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास के कारण जो है, उसके विश्वास के कारण उसे चंगा किया। क्योंकि बाद में यीशु मसीह ने कहा था कि हे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अगर हम मत्ती 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर 4 लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आए और यीशु मसीह के सामने उस घर में उतार दिया जहां पर यीशु मसीह के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। और जब यीशु मसीह वहां पर यीशु मसीह के सामने उस बीमार को उतार दिया गया तो यीशु मसीह ने उन 4 लोगों के विश्वास को देखकर कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और उसके बाद कहा कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। तो यीशु मसीह ने उन 4 लोगों के विश्वास के अनुसार या उनके विश्वास के कारण उस लकवे के रोगी को, जो शायद बोल नहीं सकता था, जो चल नहीं सकता था, वो यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आ नहीं सकता था, उसके पास उसको जो है चंगाई दी। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास किया और उनके विश्वास के कारण उन्हें चंगाई मिली। चाहे वो कनानी स्त्री हो जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी जो है और आकर कहने लगी कि मेरी बेटी को चंगा कर। यीशु मसीह ने कहा कि जो है अपनी रोटी लेकर कुत्तों को डालना उचित नहीं है। यीशु को उसने कहा स्त्री ने कि हे प्रभु सच है, कुत्ते भी वही चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जरा उसी घड़ी कहा कि जा तेरी बेटी चंगी हो गई है और तेरे विश्वास ने जो है उसे चंगा कर दिया है। या यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा। उसी तरह जब एक सूबेदार की बेटी जो याईर की बेटी जब बीमार थी जो है, तब जो है यीशु मसीह ने कहा कि केवल केवल विश्वास रख, और उसने विश्वास किया तो जाकर याईर की बेटी से कहा कि तलीता कूमी, हे लड़की उठ, और वो लड़की उसी घड़ी उठ गई और उसने खाना पीना खाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो काम हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो उनका उन कामों का उन आश्चर्य कर्मों का एक कारण ये भी था कि लोग यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से विश्वास करते थे। जब उसके पास आते थे तो शक के साथ नहीं आते थे, अविश्वास के साथ नहीं आ सकते थे। वो इसलिए नहीं आते थे कि अरे पता नहीं चलो देख लेते हैं ठीक होगा या नहीं होगा। वो पूर्ण विश्वास के साथ आते थे कि अगर यीशु मसीह अपने मुंह से भी कुछ बोल देगा तो हमारे बीमार या हमारे बच्चे या हमारे सेवक या हमारी बेटी या हमारा बेटा चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप भी देखते हैं कि किस तरह से हमें भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य कार्य यीशु के दयापूर्ण हृदय का परिणाम है। The mighty works of Jesus were a result of Jesus' compassionate heart जो है। प्रभु यीशु मसीह का जो दयापूर्ण जो है, कंपैशन से भरा हुआ हृदय था, उसका भी परिणाम था। अगर हम लूका 7 है आज हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर जब वो अर्थी को लेकर जा रहे थे तो ना तो उसकी माँ ने जो है ये प्रार्थना की कि हे यीशु इसे चंगा कर, ना चेलों ने कहा, ना भीड़ ने कहा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा जो विधवा थी, जो रो रही थी और उसका एकमात्र वो बेटा था, उसका सहारा था, और उन दिनों में अगर एकमात्र जो बेटा था वो भी ना रहे तो उस माँ का की हालत जो है वो बहुत खराब हो सकती थी, क्योंकि उसके अलावा कोई दुनिया में सहारा नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि वो माँ जो है वो बहुत रो रही है, प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि जो है वो एकमात्र बेटा उसका चला गया, तो लिखा है कि उसका हृदय तरस से भर गया। लिखा है 7वीं आयत अगर हम पढ़े, लूका 7 उसके 14वीं आयत को हम पढ़ते हैं, लूका 7:14, तो वहां पर लिखा है तब उसने पास 13वीं आयत लिखा है उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो।
प्रभु यीशु मसीह ने उस माँ के आंसुओं को देखा जो अपने बेटे के लिए रो रही थी। यद्यपि उसने प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन उसके आंसुओं को ही देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और कहा मत रो। और फिर लिखा हुआ है कि तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, है ना। और लिखा है कि उसी घड़ी वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। तो ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्म हैं, बहुत सारे काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए। वो इसलिए किए क्योंकि यीशु मसीह या हमारा जो परमेश्वर है वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। अगर हम वचन 103 का 8 पढ़ें तो वो अनुग्रहकारी, दयावान और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, बल्कि उसने अपनी बड़ी करुणा के अनुसार हम पर दया की है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर ने भी हम पर दया की है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करने वाला है वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए तो यीशु मसीह का हृदय वहां पर भी दया से भर गया और लिखा है कि यीशु रोया ना। और लाजर तो उसका मित्र भी था, लेकिन जब वो वहां पर गया, उसकी बहनों को देखा जो विलाप कर रही थी, जो रो रही थी, जो कह रही थी कि अगर शायद वो यहाँ पर होता तो मेरा भाई कदापि नहीं बनता। और यीशु मसीह जब कब्र पे गया तो उसके आंसू बहने लगे और उसने उस अपने मित्र को लाजर को जो है कहा कि लाजर लाजर बाहर आ। और उसी घड़ी जो लाजर था वो कब्र से निकलकर बाहर आ गया। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों को किसी दुख में, परेशानी में, बीमारी में या मृत्यु के समय देखते थे तो उनका हृदय दया से भर जाता था। एक बार की बात है जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 15वें अध्याय में उसकी 32वें आयत से आगे बढ़ते हैं तो वहां पर लोग जो है काफी भीड़ की जो है लगभग 4000 लोगों के करीब वहां पर थे और प्रभु ने प्रचार किया। शाम हो गई तो लोगों प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा, उनका हृदय तरस से भर गया कि ये लोग सुबह से भूखे और प्यासे मेरे साथ यहाँ पर वचन को सुन रहे हैं। तो यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, कहा कि इन्हें कुछ खाने को दो। तो चेलों ने कहा हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर हम बाजार में जाएं तो वो भी बहुत पैसा लगेगा कि इनको खिलाया जाए। तो यीशु ने कहा कि कुछ तो तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास क्या? उन्होंने कहा कि 7 रोटी और थोड़ी सी मछलियां ना। तब यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें मेरे पास लेकर आओ। और जब वो उन रोटियों को लेकर आए तो 4000 लोगों ने उन रोटियों में से और थोड़ी सी मछलियों में से खाया। और जो है उसके बाद कितने टोकरे बचे थे? हैं 12 टोकरे बच गए थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो प्रभु है जिसकी हम आराधना करते हैं वो दया करने वाला, उसका हृदय जो है दया से पूर्ण है। तो आज भी जो है वो हम पर दया करता है जब हम उसको पुकारते हैं, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर। चौथी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों से हम ये जान पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह हमारे वो मसीह हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह के जो वचन हैं, जो शिक्षाएं हैं और खासकर उसके जो कार्य हैं वो इस बात की मोहर है कि यीशु ही मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में बहुत सारे काम किए और बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास किया। सिवाय फरीसी और शास्त्रियों में से कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो जो भीड़ उसके पास आती थी वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी और उसके पीछे पीछे चलती थी और उससे आशीष को मांगती थी। और इसलिए जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यूहन्ना जो कि जेल में बंद था वो यीशु मसीह के पास अपने 2 चेलों को भेजता है और कहता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जोड़े? तो आने वाला कौन? क्या आने वाला मसीह तू ही है जिसकी हम लोग बाट जो रहे हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने कहा उन चेलों को अपने पास, वो जो उसके पास आए थे, तो उसी घड़ी यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, जो पीड़ित थे, दुष्ट आत्माओं से, अंधे थे उन्हें आंखें दी, और जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे उन्हें छुड़ाया जो है। और जाकर जो है यीशु मसीह ने जो है उसके चेलों का कि जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं,
कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यूहन्ना जो था वो क्योंकि जेल में बंद था, हम जानते हैं कि क्यों वो बंद था, और इस कारण जो है वो निराशा में था। शायद उसे उस काल कोठरी में, उस अंधेरी कोठरी में निराशा हो, वो सोच रहा हो कि अब तक वो मसीहा क्यों नहीं आया, या जिसका मैंने बपतिस्मा किया था वो क्या वही मसीहा है। उसके अंदर शंकाएं उत्पन्न होने लगी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों को वो काम दिखाए जिससे उसके चेले जो है उसे बता सके कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मसीहा मैं ही हूं ना। और वो मसीह जब चेले गए तो निश्चय ही जो है चेलों ने यीशु मसीह के कार्यों को बताया, और जब उन कार्यों को बताया तो निश्चय ही हम विश्वास करते हैं कि यूहन्ना ने विश्वास किया होगा कि यही मसीह है। और अगर हम यूहन्ना की किताब के आखिरी अध्याय को पढ़ते हैं और उसकी आखिरी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे काम किए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, है ना। अगर लिखे जाते तो शायद ये पुस्तक पृथ्वी पर भी ना समाती है, लेकिन जो काम लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि हम विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य हैं वो कार्य इस बात के गवाह हैं कि यीशु ही मसीह है, जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे लिए अपने जान क्रूस पर बलिदान की है। तो आज मेरे और आपके सामने ये सवाल है कि हम भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे कार्य कैसे कैसे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखें जो मैंने बताए कि उसके जो कार्य थे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, उसके जो कार्य थे जो है वो विश्वास के ऊपर आधारित थे। जब लोग विश्वास करते थे तो प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास के अनुसार उनको आशीषित करते थे। उनके जो कार्य थे वो दयापूर्ण थे, उनका हृदय दया से पूर्ण था, उनके जो कार्य थे वो सामर्थ से पूर्ण थे, और वो मसीह होने का एक चिन्ह थे कि यीशु ही मसीह है। क्योंकि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में किए उससे पहले वो काम किसी ने नहीं किए थे, और ना ही उसके बाद वो काम कोई कर सका था। और आज भी बहुत कम है कि कोई कहे कि जो है लाजर कब्र से बाहर आ जाए, है ना। आज भी बहुत सारे कोई ऐसा संसार व्यक्ति नहीं है जो अर्थी को छू दे और मुर्दे से कह दे कि उठ और खड़ा हो जाए। आज भी कोई ऐसा नहीं है जो किसी मरी हुई लड़की से कह दे कि तलीता कूमी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ और चल फिर। आज भी ऐसा कोई नहीं है जो खुद मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और सबसे बड़ा जो आश्चर्य कर्म है या प्रभु यीशु मसीह का कार्य है वो ये है कि उसने मौत को भी हरा दिया। ना केवल दूसरों की मौत को हराया बल्कि अपनी भी मौत को उसने हरा दिया। कई बार हम जो लोग बीमार होते हैं डॉक्टर उनको अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, मरने वाले होते हैं वो डॉक्टर्स जो है उनको जो है एक नई जिंदगी दे देते हैं, लेकिन कई बार खुद डॉक्टर भी जो है जब उनका समय आता है तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सकते। लेकिन जो हमारा प्रभु है, जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, जो हमारा मसीह है, हमारा उद्धार करता है, ना केवल उसने दूसरों को बचाया बल्कि उसने अपने आप को भी मृत्यु पर विजय घोषित करके दिखाई है। और इसे लिखा है कि हे मृत्यु तेरा रंग कहाँ रहा है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का जो आश्चर्य कर्म है वो उन सब में सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यही है कि आज भी वो जीवित है। और उनका ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है कि जहां भी 2 या 3 उनके नाम से एकत्रित होते हैं वो उनके बीच में उपस्थित होता है। जो हम आज यहाँ पर बैठे हैं उसके भवन में उसकी आराधना कर रहे हैं तो हम ये विश्वास करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जब हम उसके भवन में आते हैं उसकी आराधना करते हैं, सच्चे मन से उसके घर में बैठते हैं तो वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। आज हमारे लिए ये सवाल है कि जैसे यीशु मसीह के कार्य यीशु को प्रभु होना या उसके मसीह होने का प्रमाण है, उसी तरह मेरे और आपके कार्य क्या सच्चा मसीह होने का प्रमाण है या नहीं है। अगर हमारे काम जो बाइबल के अनुसार है, उसकी शिक्षा के अनुसार है तो हम सच्चे मसीह हैं। लेकिन यदि हमारे काम जो है हमारे विश्वास से या हमारे प्रभु के कामों से, हमारे जो पवित्र पुस्तक बाइबल है इसके अनुसार अगर ये मेल नहीं खाते हैं तो हम जो है सच्चे मसीह नहीं हो सकते।
क्योंकि यीशु मसीह के कार्य उसके मसीह होने का प्रमाण है। मेरे और आपके कार्य किस बात का प्रमाण है? यदि हम सच्चाई से और दीनता से, नम्रता से और परमेश्वर के वचनों को मानते हुए चलते हैं तो हम सच्चे मसीह हैं ना। हम सच्चे मसीह हैं और लोग हमारे कामों को देखकर उस जीवित परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता है। तुम अपने कामों के द्वारा जाने जाओगे। और इसी तरह जो है आज मेरे और आपको देखना है कि हमारे काम कैसे हैं, क्योंकि याकूब कहता है यदि हम विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते हैं तो विश्वास के बिना हमारा कर्मों के बिना हमारा जो विश्वास है वो मरा हुआ है ना। अगर हम याकूब उसका दूसरा अध्याय 14 से 26 आयत तक पढ़ें तो साफ साफ लिखा है यदि कोई कहता है कि मुझे विश्वास है और वो कर्म नहीं करता है तो उसका जो विश्वास है वो कर्म बिना मुर्दा है। और वो उदाहरण देता है अब्राहम का और राहाब वेश्या का। ये अब्राहम को अगर धर्मी ठहराया गया तो इसे ठहराया गया क्योंकि उसने विश्वास के साथ कर्म भी किया है। और राहाब को उससे धर्मी ठहराया गया क्योंकि उसने विश्वास तो किया कि इस्राएली लोग जीत जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसने कर्म भी किया है। और इसलिए हमें भी जो है तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे विश्वास में और हमारे कामों में मेल होना जरूरी है। अगर हमारा विश्वास एक तरफ है, हम बहुत अच्छे बाइबल के ज्ञाता हैं, हम बहुत अच्छे बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं या कोई भी हम गवाहियां देते हैं, लेकिन अगर हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य नहीं करते हैं तो विश्वास और कार्य का मेल ना होने के कारण मैं और आप धर्मी ठहराए नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जो कामों को देखकर लोग हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करते हैं। अगर हम काम तो गलत करते हैं, ठगी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, विचार भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं और तरह तरह के बुरे काम अगर हम करते हैं और फिर हम बाइबल भी पढ़ते हैं और गवाही भी देते हैं और गीत भी गाते हैं और लोगों को कहते हैं कि प्रभु हमारे बहुत अच्छे हैं, आप उन पर विश्वास करो और प्रचार भी करें मेरी तरह जो है खड़े होकर जो है, और उसके बावजूद जो है जीवन में कोई बदलाव ना हो तो हमारे जो काम है वो हमें धर्मी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हमारे कामों के अनुसार हम पर अनुग्रह नहीं किया, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन जब हम पर अनुग्रह हो गया है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार काम करें। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है तो उसके काम थे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, दया से पूर्ण थे, विश्वास से लोगों के एक प्रत्युत्तर था जो है, और वो मसीह होने का प्रमाण थे। तो मेरे और आपके काम भी जो है वो दया से पूर्ण, विश्वास से पूर्ण और हमारे मसीह होने का प्रमाण होने चाहिए। हम जहां भी रहते हैं, जहां भी काम करते हैं, वहां पर हम अपने मसीह होने की गवाही बिना बोले भी दे सकते हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा लोगों को जो है मसीह होने का प्रमाण दे सकते हैं। हमें ज्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं, अगर हमारे काम सही होंगे तो हम जो है वो अपने मसीह की गवाही दे सकते हैं। और पतरस कहता है कि हमने उस मसीह को देखा है, हमने उसे हमारे साथ उसने खाया पिया है, हमने उसके कामों को देखा और हम उसके गवाह हैं। आज मैं और आप भी उसके गवाह हैं। जब हम उसके कामों को करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देते हैं। जब हम उसके कामों का इनकार करते हैं, उसकी शिक्षाओं का इनकार करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम मसीह हैं और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के काम पाए नहीं जाते हैं, उसका वचन हमारे अंदर पाया नहीं जाता है, तब हम नाम के मसीह हैं, काम के मसीह नहीं हैं। जब और परमेश्वर नाम के मसीहों को नहीं बल्कि काम के मसीहों को ढूंढ रहा है। और जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें विश्वास के साथ आना चाहिए कि यीशु मसीह है और वो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक प्रार्थना में, प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक स्तुति में, हर एक आराधना में, हर एक गीत में मौजूद रहता है जब हम सच्चे मन से उसको पुकारते हैं और अपने कामों को, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं। तो प्रभु जो इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दें और हम जो है ये याद रखें कि हमारे काम हमारे मसीह होने का प्रमाण है। अगर हमारे काम अच्छे नहीं है या प्रभु के अनुसार नहीं है तो हम मसीह होने का दावा तो कर सकते हैं लेकिन हम सच्चे मसीह
नहीं है। और यीशु मसीह ने हमें सच्चे मसीह बनने के लिए बुलाया है और हम में से हर एक को नाम लेकर बुलाया है। हम में से हर एक को माँ के गर्भ से चुना है। हम में से हर एक को उसने चुन लिया है कि हम फल लेकर आए और हमारे फलों को देखकर लोग स्वर्गीय पिता की बड़ाई कर सके। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने कामों को वचन के अनुसार मेल करवाने के लिए कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। फैसला हम सबके हाथों में है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु, इन वचनों के लिए जो आपने हमारे जीवन में बोए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें दें कि हम इसे केवल बोलने वाले या सुनने वाले ना हो, बल्कि पिता इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करके इसे अच्छी भूमि में पिता परमेश्वर स्वीकार करें और 100 गुना फल लेकर आए। पूरी कलीसिया को आप आशीष कर दे, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।